हेलो भैया, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो आज हम लोग कर रहे थे अपना जो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज एंड कैपिटल बची थी, पूरा जो यूरोप कंटिनेंट था, हम लोग आज उसको फिनिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साइड में कंट्रीज के नाम लिखे हों और उसके साइड में कैपिटल्स के नाम लिखे हों और उसके बगल में उसकी करेंसी भी लिखी है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर सीरीज़। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहली ये कंट्री है हमारी हमारी कौन सी है? अ लैंड इज़ लैंड। इसकी कैपिटल क्या है? मैरीहैम्न। इसकी क्या करेंसी क्या है? यूरो। और दूसरी कंट्री क्या है? दूसरी कंट्री का नाम है अल्बानिया और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है तिराना। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? अल अल्बानियन लैक। और हम लोग तीसरी कंट्री की बात करें, एंडोरा। एंडोरा की कैपिटल क्या है? एंडोरा ला वेला। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और चौथी कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? वियना। और कैपिटल क्या है इसकी? यूरो। और पांचवी कंट्री की बात करें तो पांचवी कंट्री हमारी कौन सी है? बेलारूस। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। तो मैं अगर दो बार बोलूँगा तो शायद थोड़ा जल्दी याद हो जाए। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? बेलारूशियन रूबल। और छठी कंट्री क्या है? इसके बारे में तो काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स। और इसकी कैपिटल करेंसी क्या है? यूरो। यहाँ भी यूरो चलता है। और अगली कंट्री की बात करेंगे वो क्या है? वोशिनिया। वोशिनिया और वोशिनिया एंड हेर्ज़ेगोविना। और इसकी कैपिटल क्या है? सराजेवो। और यहाँ पे करेंसी क्या है? वोंजिया एंड हीज़ोगोविना कॉन्वेंट्रियल मार्क। तो यहाँ की करेंसी ये है। और अगली कंट्री की बात करें, अगली कंट्री 8 नंबर की कंट्री क्या है? बुल्गारिया। बुल्गारिया कैपिटल क्या है? सोफिया। बुल्गारिया कैपिटल क्या है? सोफिया। और यहाँ पे करेंसी क्या है? बुल्गेरियन लेव। अगली कंट्री की बात करें, अगली कंट्री हमारी क्रोएटिया। और इसकी कैपिटल क्या है? जग्रे सॉरी जग्रेब। और यहाँ पे करेंसी क्या है? क्रोटियन कोना। अगर हम लोग अगली कंट्री की बात करें, चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्रग्यू। और यहाँ की करेंसी क्या है? चेक क्रोना। अगली कंट्री की बात करें हम लोग, डेनमार्क। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और यहाँ की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। और अगली कंट्री की बात करें, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टेलिन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और अगली कंट्री की बात करें, कुछ अगली कंट्री की बात करें, कंट्री नंबर 30 की। तो अगली कंट्री क्या है? फेरो इसलैंड। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तोर्शविन। और यहाँ की करेंसी क्या है? फोरिसा कॉर्ना। और अगली कंट्री की बात करें, फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। नाम सुना सुना लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, हेलसिंकी। और करेंसी क्या है? यूरो। अगली कंट्री की बात करें, फिनलैंड हो गया। तो हमारी अगली कंट्री है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। यहाँ भी यूरो चलता है। जर्मनी। इसके बाद कुछ कंट्री नंबर 60 हमारी जर्मनी। जर्मनी के बाद जर्मनी कैपिटल तो आप लोगों को पता होगी, बर्लिन। और करेंसी क्या है? यहाँ पे यूरो चलती है। इसके बाद हम लोग बात करें अपनी अगली कंट्री के बारे में, तो हमारी अगली कंट्री क्या है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की कैपिटल क्या है? जिब्राल्टर ही है। और यहाँ पे करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिन। अगली कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री अलेक्जेंडर वाली, ग्रीस। तो अब यहाँ की कैपिटल क्या है? एथेंस। करेंसी क्या है? यूरो। अगली कंट्री कंट्री नंबर 19 की बात करें, यहाँ की कंट्री क्या है? ग्यूरोनेसे। और यहाँ की कैपिटल क्या है? सेंट पीटरपोर्ट। और यहाँ की कैपिटल क्या है? ग्यूरनसे पाउंड। अगली कंट्री की बात करें, कंट्री नंबर 20 की बात करें, अगली कंट्री हमारी हंगरी। तो हंगरी ये कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। ये सभी को पता है। और यहाँ की करेंसी क्या है? हंगेरियन फोरेंट्स। और अगली कंट्री की बात करें, आइसलैंड। कंट्री नंबर 21 आइसलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? रेजिकाविक। और करेंसी क्या है? आइसलैंडिक कोरोना। कोरोना बोला मैं, कोरोना लिखा वहाँ पे। अगली कंट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ मैन की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? डॉगलेस। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? मैंक्स पाउंड। अगली कंट्री की बात करें, इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। और कैपिटल करेंसी क्या है? यूरो। इसके बाद जर्सी। जर्सी की कैपिटल क्या है? सेंट हेलेना। और करेंसी क्या है? जर्सी पाउंड। अगली कंट्री की बात करें, कंट्री नंबर 26 की। तो अगली कंट्री हमारी कोसोवो। कोसोवो। और इसकी कैपिटल क्या है? प्री इस्तिना। और कैपिटल करेंसी क्या है? यूरो। अगली कंट्री की बात करें, लिटविया। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? लिटविया की कैपिटल क्या है? रीगा। और करेंसी क्या है? यूरो। और अगली कंट्री की बात करें,
लिechtenstein और कैपिटल क्या है इसकी वेडजो, और स्विस फ्रांस इसकी क्या है करेंसी है। अगली कंट्री की बात करें हम लोग, तो अगली कंट्री क्या है लिथुनिया, और लिथुनिया और कैपिटल क्या है इसकी विलिनियस, और करेंसी क्या है यूरो। और अगली कंट्री की बात करें लग्जमबर्ग, और इसकी कैपिटल क्या है लग्जमबर्ग, और करेंसी क्या है यूरो। ये हमारी कंट्री नंबर 30 थी। हम लोग अगली कंट्री के ऊपर आते हैं। अगली कंट्री क्या है हमारी मैसेडोनिया। मैसेडोनिया की कैपिटल क्या है स्कोपजे, और करेंसी क्या है यहाँ पे सेकंड मैसेडोनियन दिनार 30 को। अगली कंट्री की बात करें तो अगली कंट्री है हमारी माल्टा, इसकी कैपिटल क्या है वेलेटा, और करेंसी क्या है यहाँ की यूरो। अगर अगली कंट्री की बात करें मैं मोल्दोवा, मोल्दोवा की कैपिटल क्या है चिंसिनो, और क्या करेंसी क्या है मोल्दोवियन ल्यू। और अगली कंट्री की बात करें कंट्री नंबर 34 की, तो कंट्री नंबर 34 है मोनाको। कैपिटल क्या है इसकी कैपिटल भी इसकी मोनाको, और करेंसी की बात करें तो यूरो। और कंट्री नंबर 35 की बात करें तो कंट्री नंबर 35 हमारी मोनेट्रोगो, और कैपिटल क्या है इसकी पोर्टोगोसिया, और करेंसी क्या है यहाँ की यूरो। और ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं यहाँ की करेंसी यूरो ही है। और अगली कंट्री की बात करें तो नेदरलैंड, नेदरलैंड के बारे में तो आपने सुना होगा, कैपिटल क्या है एम्स्टर्डम, और यहाँ की करेंसी क्या है यूरो। और अगली कंट्री की बात करें नॉर्वे, नॉर्वे को बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे। नॉर्वे कैपिटल क्या है ओस्लो, ओस्लो की करेंसी क्या है यहाँ पे नॉर्वियन क्रोन। और अगली कंट्री हमारी कंट्री नंबर 38, तो वो है पोलैंड। पोलैंड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पोलैंड की कंट्री इसकी कैपिटल क्या है वॉर्सो, और यहाँ की करेंसी क्या है पॉलिश ज्वेलरी। और अगली कंट्री की बात करें पुर्तगाल, और यहाँ की कैपिटल क्या है लिस्बन, करेंसी क्या है यूरो। अगली कंट्री की बात करें रोमानिया, यहाँ की कैपिटल क्या है यहाँ कैपिटल है ब्रचेरिस्ट, और यहाँ करेंसी क्या है फोर्थ रोमानियन ल्यू। अगली कंट्री की बात करें रशिया, रशिया बीच में पड़ता है बेसिकली, और यहाँ की कैपिटल क्या है मॉस्को, कैपिटल है मॉस्को, और रशियन करेंसी क्या है रशियन रूबल। अगली कंट्री की बात करें कंट्री नंबर 42 की बात करें तो वो है सैन मेरिनो, और कैपिटल क्या है सैन मरीनो ही इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है यूरो। और कंट्री नंबर 43 की बात करें प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड, और यहाँ की कैपिटल क्या है HM फोर्ट रॉक्स, और करेंसी क्या है सीलैंड डॉलर्स। और अगली कंट्री की बात करें स्लोवाकिया, और यहाँ की कैपिटल क्या है ब्राटिस्लावा, और करेंसी क्या है यूरो। अगली कंट्री की बात करें स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल क्या है स्टॉकहोम, और करेंसी क्या है स्वीडिश क्रोना। और अगली कंट्री की बात करें स्लोवेनिया की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है लिजुविलिया, और करेंसी क्या है प्रोनाउंसिएशन यहाँ थोड़ी ख़राब हो गई, और करेंसी क्या है यहाँ पे यूरो। अगली कंट्री की बात करें स्पेन, स्पेन की क्या है मैड्रिड, और करेंसी क्या है यूरो। अगली कंट्री की बात करें अगली कंट्री क्या है त्रिस्त्रिया, और कैपिटल क्या है इसकी तिरेस्पोल, और करेंसी क्या है त्रिस्टियन रूबल। तो मेरी शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, वरना थोड़ी मुझे लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे। और अगली कंट्री की बात करें कंट्री नंबर 49 की, तो हमारी अगली कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, और कैपिटल क्या है लॉन्गयरवियन, और करेंसी क्या है नॉर्वेगियन क्रोन। अगली कंट्री की बात करें कंट्री नंबर 50 की स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है वर्न, और कैपिटल करेंसी क्या है यहाँ की स्विस फ्रेंच। और अगली कंट्री की बात करें हमारी आजकल की ट्रेंडिंग यूक्रेन, और इसकी कैपिटल क्या है कीव, और यहाँ की करेंसी क्या है यूक्रेनियन हाइवरीनिया। अगली कंट्री की बात करें वेटिकन सिटी होली सी, और यहाँ की कैपिटल क्या है वेटिकन सिटी, और करेंसी क्या है यूरो। अगली कंट्री की बात करें यूनाइटेड किंगडम, और करेंसी क्या है यहाँ की कैपिटल क्या है लंदन, और पाउंड और स्टर्लिन यहाँ की क्या है करेंसी है। अगली कंट्री की बात करें सर्बिया, और यहाँ की कैपिटल क्या है वेलग्रेड, और सर्बियन दिनार यहाँ की करेंसी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया, और ये हमारी सारी की सारी कंट्री कंप्लीट हो गई, और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें वर्ल्ड की जितने भी कंटिनेंट थे सभी कंट्रीज मैंने कंप्लीट पहले ही कर दी थी, और ये लास्ट वाली बची थी यूरोप की, तो मैंने आज वो भी कंप्लीट कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया हो।